गुड मॉर्निंग दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज 1 दिसंबर है। कुछ ऐसी खबर जिसमें हमें लगे खुशी। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि पेंशन हमारी पेंशनर्स की जमा हो गई और लाखों कर्मचारियों के लिए, सैनिकों के लिए, जो भी रिटायरीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है, जिसके बारे में बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा 60,000 सैनिकों के भविष्य की चिंता। हर साल 60,000 सैनिकों के भविष्य की चिंता सरकार को। आखिर सरकार क्यों है परेशान, हमें लेकर करके। और दूसरी बात कहते हैं कि तिरंगे का अपमान क्या करेंगे अग्निवीर। तीनों खबरों को मैं बारी बारी से कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आखिर क्या खुशखबरी है। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि हमें डीए 1 जुलाई और 1 जनवरी को मिलता है और इसका आकलन हर महीने होता है और उस आकलन की रिपोर्ट जो कहती है उसी हिसाब से डीए बढ़ता। ये मेरा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सपीरियंस है। ये अभी जैसा कि मैं आपके सामने एक प्रेस रिलीज कह रहा हूं, यानी ये लेबर ब्यूरो से एक प्रेस रिलीज निकलती है महीने के लास्ट दिन। अभी नवंबर खत्म हुआ, ये अक्टूबर की निकली। अक्टूबर में कितना महंगाई भत्ता बढ़ा है, यानी जो हमारा 38% था 1 जुलाई को, जुलाई से अगस्त में कितना बढ़ा, अगस्त से सितंबर में कितना बढ़ा, सितंबर से अक्टूबर में कितना बढ़ा और आगे 2 महीने कितना बढ़ सकता है, ताकि हमें 1 जनवरी में कितना मिलेगा इसके बारे में समझते हैं। यानी हमारा ये हुआ था जुलाई में हमें 38 से 39.02 हुआ था, यानी 129.9 पॉइंट उछाल आई थी और डीए का परसेंटेज 39.02। अगस्त में 130.2 बढ़ा और 39.69 बहुत कम बढ़ा। फिर सितंबर में 131.3 बढ़ा तो 40.42, यानी सितंबर तक डीए 40.42%। अभी यानी अक्टूबर के आंकड़े कल रात में आए, ये 132.5 पॉइंट्स बढ़ा है और परसेंटेज में बात करूं तो 41.13% डीए आज आपका हो चुका है, यानी 38 से 3.13% बढ़ चुका है अक्टूबर का। अभी नवंबर और दिसंबर 2 महीने बाकी है दोस्तों। यदि 1% का उछाल जो इस महंगाई का जो अभी चल रहा है लेवल, आप समझ सकते हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, फूड एंड वेवर्स हो, सब चीजों में जबरदस्त महंगाई है दोस्तों। शादी का बहुत सारे ये सब चीजें इफेक्ट करते हैं। अब ये यानी 38 से 41 तो हो गया है। अब हम कह सकते हैं नवंबर दिसंबर में ये कम से कम 1% बढ़ता है तो हमारा 5% डीए बढ़ना तय है, तय बिल्कुल। और इसका लाभ हमें 1 जनवरी 2023 से मिलता है और इसकी घोषणा मिड मार्च में जाके होती है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। बाकी गवर्नमेंट के हाथ में ये नहीं है, ये है हमारे मार्केट के हाथ में। मार्केट के हिसाब से गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट आनाकानी नहीं कर सकती है। दूसरी बात कह रहा हूं कि 60,000 सैनिकों के भविष्य की चिंता। अभी एक न्यूज जो मैंने शायद कल भी डाली थी, आज आप देख सकते हो बड़े ध्यान से, कि गवर्नमेंट ने कहा, यानी डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, जो पूरा देश चला रहे हैं, उनके पास सारी कंपनियां हैं और कुछ सरकारी चीजें हैं, एयरलाइंस है, रेलवे, सब खरीदते जा रहे हैं, बिजली विभाग है, सब खरीद रहे। उनसे रिक्वेस्ट की है राजनाथ सिंह जी ने कि हमारे पास तो नौकरी है नहीं, हर साल सैनिक कम से कम 60,000 रिटायर्ड होते, उनको भविष्य को देखते हुए, उनके परिवार को देखते हुए उनके आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दीजिए, अपने सेक्टर में नौकरी दीजिए, क्योंकि उनकी उम्र 35 से 40 उनकी एवरेज आयु होती है। आखिर वो करेंगे तो करेंगे क्या? 10-10 हजार की एटीएम के बाहर खड़े होने से एक सैनिक का मनोबल डाउन होता है दोस्तों। तो ये जो पहल है, शायद इस पहल को वो स्वीकार कर लें तो बहुत ही अच्छी पहल है। और हमारे जो सैनिक हैं बहुत सारे, आप देख रहे हो, धक्का खा रहे हैं इधर आने के बाद, उनके लिए भी एक सुचारू जीवन जीने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा दोस्तों। एक लास्ट में बात करते हैं तिरंगे का अपमान क्या करेंगे अग्निवीर। जरा ये आपने एक वीडियो देखा, ये कोई शख्स है, युवा है, नौजवान है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर देश के प्रति या देश की सेना के प्रति क्या हो सकता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जिस तिरंगे के लिए हम अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं, जिस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हम अपना जीवन झोंक देते हैं, हम किसी अपने जान की परवाह नहीं करते हैं, उस एक टुच्चा सा लड़का उसे अपना शरीर पहुंच करके नीचे पैरों तले डाल रहा है, तो कितनी गुस्से वाली बात है। क्या यही देश भावना है? हम मतलब इस तिरंगे की रक्षा के लिए दुश्मन से तो लड़ सकते हैं, बट इनसे लड़ने की जिम्मेदारी इस समाज की है, पुलिस की है, शासन की है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाओ, नहीं तो आगे भविष्य में
कितने ऐसे जिन आपने कहा है कि अग्निवीरों के भरोसे रहेंगे, अग्निवीर आके इनको सुधारेंगे? अग्निवीर नहीं, प्रशासन सुधारेगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।